कार्नोफ मैप या के मैप एक ट्रूथ टेबल का ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर में हम लोग मीन टर्म, मैक्स टर्म इस तरीके का फाइंड करते हैं और उससे सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम निकालते हैं। मतलब बूलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन का सम ऑफ प्रोडक्ट करके हम लोग लास्टली का जो आंसर आता है वो निकालते हैं। हेलो यूट्यूब लर्नर, माय नेम इज कुशल साहू। टुडे वी विल लर्न अबाउट कार्नोफ मैप। सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम आप मिनिमाइज करते हो, कोई बूलियन एक्सप्रेशंस को आप मीन टर्म निकालते हो, मैक्स टर्म निकालते हो, जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम करते हो, उसी को करने का एक अदर फॉर्म है, एक अदर वे है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें उसका थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूँ और बाद में एक एग्जाम्पल के साथ में मैं दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है। ऐसे में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाएगा, इसीलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ। कार्नोफ मैप में हम लोग क्या करते हैं, एक मैपिंग करते हैं, ऐसे बॉक्स का मतलब बॉक्स का ऐसे फॉर्मेशन करते हैं। कुछ इस तरीके का बॉक्स होता है जिसका हम लोग बॉक्स का जो साइज होता है ना, वो वेरिएबल्स जितने हमारे पास होते हैं, अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 का पावर में 2 लिखते हैं और उसमें जितने होंगे 4 उतने बॉक्स बनाते हैं। अगर हमारे पास वेरिएबल जैसे यहाँ 2 वेरिएबल ए बी हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग उतना बनाते हैं। अगर हमारे पास ए बी सी 3 वेरिएबल हैं तो हमारे पास हम इसे 2 to the power 3 यानी कि 8 बॉक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर हमारे पास में 4 हैं, ए बी सी डी मतलब 4 हैं हमारे पास, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, 2 का पावर में 4 लगा करके 16 बॉक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि हमें यदि बॉक्सेस का साइज चाहिए, कितने सारे इसमें बॉक्सेस हो सकते हैं, अगर वो आपको साइज चाहिए तो 2 का पावर में आप n लगा दो, जहाँ वेयर n इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब क्या, जैसे आप ट्रूथ टेबल बनाते हो तो ट्रूथ टेबल में वेरिएबल्स होते हैं। मैं आपको एक ट्रूथ टेबल बना करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाए। इसी बॉक्स को मैं बनाता हूँ। ये अब सोचिए कि ये एक ट्रूथ टेबल है जिसमें कुछ वेरिएबल्स हैं x y। तो जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं तो 2 वेरिएबल्स के साथ में कितने तरह के हमारे ट्रूथ टेबल में बन सकते हैं, कितने सारे वेरिएबल्स बन सकते हैं। अगर आप बनाते हो कुछ इस तरीके का लॉजिक गेट्स और इसमें 2 इनपुट लेते हो, तो एक इनपुट 0 हो सकता है, दूसरा इनपुट भी 0 हो सकता है, एक इनपुट 1 हो सकता है, दूसरा 0 हो सकता है, एक इनपुट ऊपर वाला 0 नीचे वाला 1 हो सकता है, या फिर दोनों 1 1 हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज़ बन रहे हैं, कितने वेज हैं हमारे पास। अगर 2 वेरिएबल हैं तो 1 2 3 4 वेज हैं कि 4 तरीके से ये ट्रूथ टेबल के 4 तरीके से हम लोग इसमें बना सकते हैं। इसके अंदर में हम लोग जो लॉजिक गेट्स है उसे बना सकते हैं। तो हम लोग उस 4 तरीके को इसमें लिखते हैं। जैसे पहला वाला तरीका हो गया x भी 0 y भी 0, फिर x 0 y 1, फिर x 1 y 0, फिर x 1 y 1। तो इन तरीके के कितने वैल्यूज हो सकते हैं उसे हम ट्रूथ टेबल से फाइंड करते हैं। और ट्रूथ टेबल का बस इतना ही यूज नहीं है, आप ट्रूथ टेबल से x डॉट y निकाल सकते हो, या फिर कुछ भी जो आप ऑपरेशन करते हो उस ऑपरेशन का जो अल्टीमेट वैल्यूज आता है उसे आप इसमें लिखते हो। तो उसी को लिखने का, उसी को ऐसे ड्रॉ करके लास्ट में जो आंसर आता है उसे निकालने का ये एक फॉर्म है कार्नोफ मैप। आप इसमें मीन टर्म मैक्स टर्म करके निकालते हो और कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें 0 1 0 1 1 ऐसे करके होते हैं। तो उसमें आप सम ऑफ प्रोडक्ट वाला में कुछ दूसरे वैल्यूज़ को लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम वाला में कुछ दूसरे वैल्यूज़ को लेते हैं, मीन टर्म कुछ दूसरे वेज से निकालते हैं, या फिर मैक्स टर्म कुछ दूसरे वेज से निकालते हैं। आप SOP में क्या करते हो, सम ऑफ प्रोडक्ट करते हो, सम करते हो प्रोडक्ट का। U डॉट भी है तो उन दोनों का U डॉट x है, तो इन दोनों का सम करते हो। प्रोडक्ट जो है U डॉट भी ये प्रोडक्ट में है, उनका सम करते हो, तो इसे हम लोग कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। और यही प्रोडक्ट ऑफ सम अगर आए तो आप क्या करते हो, U प्लस भी डॉट U प्लस x इस तरीके का रहेगा, तो इसे आप प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हो, मतलब प्रोडक्ट किया हुआ है सम का। तो उसी तरह से हम लोग इसमें मीन टर्म मैक्स टर्म इस तरीके का फाइंड करते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम वाले जो टर्म होते हैं उसको निकालने के लिए। तो कार्नोफ मैप बस उसी को थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में ले आता है। एडवांस फॉर्म में उसे लिखने का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है और आपको थोड़ा सा अलग यहाँ पर रूल्स होते हैं, आपके उसके अलग रूल्स होते हैं क्या निकालने के लिए, आपका जो अल्टीमेट लास्ट में जो आएगा एक्सप्रेशन उसे निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा सारा एक्सप्रेशन, कैसे निकालोगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग उसका मैपिंग करते हैं, कितने वेरिएबल्स होते हैं उसमें कैसे बॉक्स बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा कि दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनके 4 बॉक्सेस बनेंगे, 3 का उनके 8 बॉक्सेस बनेंगे, फिर 4 का 16 बॉक्सेस बनेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं कि 2 वेरिएबल्स का बॉक्स अगर बनाएंगे तो बॉक्स को बनाना क्या है, कैसे बनाएंगे, और उसके अंदर में वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स को हम लोग कैसे अलग अलग लिखेंगे। जैसे पहला है 2⁻² वाला, मतलब कि हमारे पास 4 बॉक्सेस बनाने हैं। तो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, चलिए ए और बी 2 वेरिएबल्स लेते हैं और उसका बॉक्स हम लोग बनाते हैं। हमारे पास ए और बी 2 वेरिएबल्स हैं, उनके अलग अलग बॉक्स होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ए लिखेंगे, यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे। कभी भी आप कॉर्नर मैप में वेरिएबल्स को लिखोगे तो इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए मैं आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले नीचे से लिखेगा, उसके बाद बी को ऊपर में लिखेगा। इससे क्या होता है कि जो सबसे नीचे आप लिखोगे उसको 2 तरीके से आप इधर लिख सकते हो, इस साइड में, और ऊपर वाले को आप 2 तरीके से लिख सकते हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक 0 एक 1। तो इसमें आपको अगर लिखना है 2 तरीके का वैल्यूज इसके अंदर में अगर आपको डालना है तो पहला वाला को लिखोगे आप B0, दूसरा वाला B, इसी में A0 और दूसरा वाला A0 का क्या मतलब हुआ 0, A का क्या मतलब हुआ 1, उसी तरह से इसका क्या मतलब हुआ B0 का मतलब 0, B का मतलब 1। तो पहला वाला जो बॉक्स बना वो क्या बना 0 0, यानी कि A डैश B डैश A0 B0। दूसरा वाला क्या बना 0 1, यानी कि A डैश B। ठीक है, अब तीसरा वाला क्या बना A B डैश 1 0, उसके बाद लास्ट वाला क्या बना A B। तो इन तरीके से मतलब चारों अलग अलग इसमें वैल्यूज आते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, इन तरीके के। जैसे आप एरेज में देखते हो अलग अलग बॉक्सेस का अलग अलग एड्रेस होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आप अलग अलग बॉक्सेस के डिफरेंट आप इसमें वैल्यूज रखोगे, डिफरेंट एड्रेसेस रखोगे। देखिए ये हो गया 2 वेरिएबल्स के लिए। अब यदि आपके पास में 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वेरिएबल के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, मतलब 8 बॉक्सेस का आपको बनाना पड़ेगा। तो 8 बॉक्सेस का बनाने के लिए चलिए यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लेते हैं और अभी बॉक्स का साइज हो जाएगा 2⁻3, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, 2⁻3 यानी कि 8। अब हमारे पास जब 8 वेरिएबल्स हैं तो हम 8 बॉक्सेस जो हैं तो हम लोग उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सबसे नीचे देखिए, आप इस साइड में स्टार्टिंग करते हो ए से, इसे 8 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ऐसे आपको बनाना है। आप इसमें नीचे से ए लिखोगे, उसके बाद में ऊपर में बी और सी, इसे आप ध्यान रखना। नीचे से ए बी मत लिखना और ऊपर में सी बस मत लिखना, ए फिर बी और सी। क्यों, इसको मैं मतलब आपको इजी होगा ऐसे लिखने में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ऐसे जब आप लिखोगे उसके बाद में आपको क्या करना होता है कि सबसे नीचे वाले में आपको वही A0 लगाना होगा, फिर A लगाना होगा। अब ऊपर वाले में BC है, BC को आप कैसे लिखोगे, तो आपने देखा होगा जब आप ऐसे लिखते हो तो 0 0 1 0 फिर 1 1 फिर 0 1 1 0, ऐसे आप एक याद कर लो। जब भी आप लिखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा, मतलब पहला 0 फिर 0 1 फिर 1 1 फिर 1 0, इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो 0 0 लिखने के लिए आपको करना होगा B डैश C डैश, उसके बाद में 0 1 लिखने के लिए आपको करना होगा B डैश C, उसके बाद में 1 1 लिखने के लिए आपको करना पड़ेगा B C, उसके बाद में 1 0 लिखने के लिए आपको करना पड़ेगा B C डैश। तो इसमें आपको ऐसे लिखना होगा। इसे लिखने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। स्टार्टिंग ऐसे कीजिएगा, सभी में BC 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 भर दीजिएगा, उसके बाद में पहला वाले में दोनों भरिएगा, दूसरे वाले में दूसरा जो आएगा उसमें सिर्फ एक में भरिएगा, फिर इसको छोड़ दीजिएगा, फिर लास्ट वाले में भरिएगा। इस तरीके से पहला वाला में दोनों, फिर एक छोड़ करके, मतलब कि बीच में थोड़ा सा ऐसा लगे कि जो बीच के टर्म आएंगे वो पॉजिटिव होंगे, मतलब ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर ये भी 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 फिर 0 1 0, कुछ इस तरीके से यहाँ पर बॉक्स का एड्रेसेस बनेंगे। फिर इसमें क्या होगा 1 0 0 1
0 1, फिर यहाँ पर 1 0 1 1 1, तीनों 1 है, 1 1 1, फिर यहाँ 1 1 और ये 0। कुछ इस तरीके से आपको बनेंगे, यानी कि आप उसमें अंदर भी लिख सकते हो a डैश b डैश c डैश a डैश b डैश c, इस तरीके से आप इसको भर सकते हो। तो ये बन गया आपका 2 टू द पावर 3 वाले, मतलब जिसमें 3 वेरिएबल्स होंगे। अब 4 वेरिएबल्स का एक बार देख लेते हैं। देन आई विल टेल यू दैट हाउ यू कैन कैलकुलेट द मिनिमाइज टर्म इन बुलियन एक्सप्रेशन। सी डी डाल देते हैं। अब डी में क्या है, यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं तो ये बन जाएंगे 16। तो हमारे पास 16 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। 16 बॉक्सेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 4 का दोनों साइड में बनाना पड़ेगा, दोनों साइड क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि 4 वेरिएबल्स है तो हमें 4 अलग अलग फॉर्म चाहिए। तो क्योंकि 16 क्यों बना, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि यदि अगर आपके पास में ए बी सी डी इसका चारों का अगर ट्रूथ टेबल आप बनाते हो तो 16 डिफरेंट वैल्यूज़ उसमें आ सकते हैं, 16 डिफरेंट टाइप्स उसमें आ सकते हैं। अगर आप उसे ट्रूथ टेबल में फॉर्म करते हो और उसको लॉजिक गेट्स में अगर उसे अप्लाई करते हो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 4 वेरिएबल वाले 16 बॉक्स के साथ में। अब देखिए ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स हैं, दोनों साइड इक्वल लिखेंगे, नीचे से ए बी लिखेंगे, ऊपर में सी डी लिखेंगे, ऐसे लिख लेना है आपको। सभी में जैसे मैंने आपको कहा था सी डी सब में भर देते हैं, और इसमें ए बी सब में भर देते हैं। सभी में ए बी भर गया, सभी में सी डी भर गया। अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाले में से डैश लगाना शुरू करेंगे, फिर ये डैश लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, लास्ट में एक डैश यहाँ लगाएंगे। उसी तरह से इसमें भी वही करेंगे, ए बी देन ए देन बी, इस तरीके से डैश करेंगे। अंदर वाला मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, 0 1 0 1 0 1, वो आप खुद से लिख लोगे। क्या होगा, 0 0 0 0 चारों 0, फिर 0 0 0 1, इस तरीके से होगा। अब ये बन गया एक कार्नोफ मैप, ठीक है। जैसे आप मीन टर्म मैक्स टर्म में फाइंड करते हैं M0 M1 M2 M3 M4, उसी तरह से इसमें भी अगर आप मीन टर्म फाइंड करते हो तो M0 M1 M2 आपको लिखना पड़ेगा, तो वो आप यहाँ लिखना शुरू कर सकते हो, M0 M1, इस तरीके से आप लिखना शुरू कर सकते हो। और अगर आपको मैक्स टर्म फाइंड करना है तो M0 कैपिटल M, ये वाला भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, कैपिटल M0 कैपिटल M1, इस तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका नंबरिंग, इसके अंदर में कुछ नंबरिंग्स होते हैं। इसके अंदर में जैसे आपको कुछ फंक्शंस दिए हुए होते हैं। आप अगर ट्रूथ टेबल में मीन टर्म मैक्स टर्म फाइंड कर रहे हो तो एफ करके आपके पास में 0 1 1 0 0 1 ऐसे करके आपको क्वेश्चंस रहते हैं। आप देख सकते हो पिछले वाली वीडियो में ऐसे करके क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें हमारे पास जो भी अगर 0 है तो मैक्स टर्म फाइंड कर रहे हैं तो 0 वाला को हम लोग लेते हैं और ये 0 वाला को लेंगे, और दोनों का जो वैल्यूज़ आएगा, दोनों का एक्सप्रेशन आएगा, उन दोनों को हम लोग डॉट के साथ में लास्टली लिख देते हैं। और अगर हमको मीन टर्म फाइंड करना है, मीन टर्म के साथ में सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए था। यहाँ पर जैसे x और y है, और x और y में यहाँ पर हम लोग को x डॉट वाई मतलब x प्लस वाई पहले यहाँ पर करना पड़ेगा, x डॉट वाई नहीं, x प्लस वाई पहले करना पड़ेगा, x प्लस वाई आपको पहले करना पड़ेगा, और यहाँ वाला भी x प्लस वाई जो भी आएगा उन दोनों को करने के बाद में उन दोनों का हमें डॉट लगा देना है। तो यही डॉट करने को हम लोग कहते हैं POS, प्रोडक्ट ऑफ सम। और यदि आप इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो आपको क्या करना होता है, आपको जस्ट 1 वाले को चूज़ करना होता है। 1 वाला, ये 1 वाला, 0 वाला को अभी छोड़ दीजिए, 0 वाला को हम लोगों को कैलकुलेट करना ही नहीं है। 1 वाले को चूज़ करना होता है और x डॉट वाई निकालना पड़ता है। यहाँ का भी x डॉट वाई, सभी का x डॉट वाई निकालेंगे जहाँ जहाँ फंक्शन में 1 है, और सभी को ऐड कर देंगे लास्टली। जितने आएंगे एक्सप्रेशन उन सभी को लास्टली ऐड कर देंगे। तो ऐसे हम निकालते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा तरीका। इसे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। आपको इसमें क्या तरीका लगाना है कि जब भी आप इसके अंदर में एड्रेसेस को फिल करोगे, जैसे आप यहाँ पर फंक्शन 1 फंक्शन 2 उस तरीके से आएगा, तो मैं आपको इसका एक क्वेश्चन दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। पहले इसमें मैं आपको फिलिंग करने के लिए बता देता हूँ इस बॉक्सेस को कैसे फिल करोगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जनरली आपके पास में यही 4 वेरिएबल्स वाला आते हैं, 3 वेरिएबल्स वाला मैं इसके बाद में बताऊँगा। 4 वेरिएबल्स समझिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी से समझिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो 4 वाले में आते हैं। पहले है 0, पहला बॉक्स 0,
दूसरा 1, तीसरा में नहीं जाना, इसमें जाना 2 लिखने के लिए, उसके बाद में 3 इसमें लिख देना। कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। लास्ट वाले बॉक्स को इससे पहले भरना है, ये वाला बॉक्स को सबसे लास्ट में भरना है, ठीक है। 0 1 2 3, फिर 4 5 6 7। क्लियर हो रहा है? 4 5 6 7 इस तरीके से भरने के बाद में आपको ये वाला नहीं भरना है, आप नीचे आ जाइए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आपको ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट वाला उससे एक पहले वाला से पहले भर जाए। जैसे ये लास्ट वाला है, उससे उसको इसको भरने से पहले उसे भरना है, इसी तरह से इसको भरने से पहले हमें इसे भरना है। 4 5 6 7 हो गया, यहाँ पर 8 9 10 और 11 हमें यहाँ पर भरना है। जिस तरीके से हम लोग ऊपर में भर रहे थे जस्ट उसी तरीके से। अब हमें करना क्या है, ऊपर वाले बॉक्स को भरना है। 11 यहाँ पर हुआ, 12 13 14 और 15। कुछ इस तरीके से आपको इसके अंदर में नंबरिंग करना होता है, ताकि आपके पास कुछ फंक्शंस आते हैं। आपके पास में फंक्शन आएंगे, एक सम का आएगा, एक पाई का आएगा। मैं बताऊंगा सम का क्या है, पाई का क्या है। और उसके सम और पाई के अंदर में कुछ ब्रैकेट के अंदर में लिखे हुए होते हैं 1 2 3 9 8 7, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। 8 9 कुछ ऐसे आएगा। तो इसमें हम लोग 1 2 3 9 8 इन बॉक्सेस वाले, इन एड्रेस वाले बॉक्सेस को हम लोग ध्यान में रखते हैं। अगर मिन टर्म फाइंड करना है या मैक्स टर्म फाइंड करना है, तो दोनों के लिए अलग अलग हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखते हैं कि क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको यू विल गेट व्हाट यू आर हियर फॉर। ओके, सो क्वेश्चन कैसे रहते हैं इनके, आप क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाओगे। क्वेश्चन कैसे रहते हैं इनके, लेट मी स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन दैट इज हियर। ये आपको फाइंड करना है, रिड्यूस द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, ठीक है रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। के मैप का यूज करने के बाद में हमें इसका रिड्यूस करना है। क्या है दिया हुआ, फंक्शन ऑफ ए बी सी डी का फंक्शन है, जिसमें हमें करना है समेशन, ठीक है ना। इसको हम लोगों को समेशन करना है। क्या क्या समेशन करना है, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 और लास्टली है 13 15। कुछ इस तरीके से हमें इसका ये रिड्यूस करना है समेशन करके। ये है समेशन करने वाला क्वेश्चन। एक आएगा यहीं पर पाई करने वाला क्वेश्चन, इसी में मैं ऐड कर देता हूँ सेम चीज़। पाई के साथ में हम लोग इसको निकालेंगे। आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो। सो नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग ये 4 यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, हम लोग 16 बॉक्स का फॉर्मेशन करेंगे। और 16 बॉक्स का फॉर्मेशन करने के बाद में चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ हमें निकालना है समेशन। समेशन जहाँ भी रहे आप उसमें समझिए सम ऑफ प्रोडक्ट। समेशन कहीं भी रहे तो सम ऑफ प्रोडक्ट समझना है। पाई कहीं भी रहे तो हम उसे प्रोडक्ट ऑफ सम समझते हैं। तो समेशन में हमें क्या निकालना पड़ता है, मीन टर्म, और पाई वाले में हमें निकालना पड़ता है मैक्स टर्म। तो हम इसमें निकालेंगे मीन टर्म। मीन टर्म निकालने में हम लोग जो जहाँ जहाँ एफ जो होता है, फंक्शन जो होता है 1 दिया हुआ रहता है, उसे लेते हैं और वहाँ उसके जो वेरिएबल्स होते हैं उसे हम लास्टली मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐड कर देते हैं। इसमें भी वही करना है आपको। जहाँ जहाँ ये दिए हुए हैं, जहाँ जहाँ जिस जगह पर जिस एड्रेस पर ये नंबरिंग किए हुए हैं समेशन के अंदर में, वहाँ आपको लिखना है 1, क्योंकि हम इसे समेशन निकाल रहे हैं। वहाँ लिखना है 1 और बाकी जगह में हमें लिखना है 0। यहाँ क्या है 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, इन सभी जगह में हमें 1 लिखना है। ऐसे बड़ा 1 लिख दीजिए, 1 1 1 1, 3 4 5 6 7 में 1 लिख देना है। और 13 15 में 13 और 15 इसमें भी 1 और 1 लिखना है। जब आप ऐसे लिखोगे उसके बाद में जो बचेगा उसमें आप लिख दो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, देखिए
ये नॉर्मली से आपको लिखना है। अब इतना तो ये अब नया नया टर्म आ रहा है क्वेश्चन के साथ में। अब इतना तो हो गया, अब इसके आगे क्या करें? इसके आगे आपको क्या करना है कि इन सभी का यूनिट बनाना है। इन सभी को आपको बॉक्स के अंदर में लिखना है। 1 1 जो है ना, उन्हें बॉक्स के अंदर में लिखना है। उस बॉक्स को भी फॉर्म करने के वो सेल होते हैं। बॉक्स उसे आप कह सकते हो, उसे सेल कह सकते हो, उसे नॉर्मली बूलियन अलजेब्रा में सेल कहा जाता है। सेल के अंदर में सबको लाना है, सेल के अंदर में इसे लिखना है। अब सेल क्या होते हैं भाई, सेल कैसे फॉर्म होते हैं? तो सेल एक रेक्टेंगुलर सरफेस, या कह सकते हो कि रेक्टेंगुलर कवर किया हुआ होता है इन सभी जो मीन टर्म्स होते हैं या मैक्स टर्म होते हैं उन सभी को, जिसका साइज जो होता है उसका साइज 2 to the power n में डिपेंड करता है। फिर से आ गया 2 to the power n। ये 2 to the power n क्या है? मतलब यदि आपके पास कुछ ऐसे बॉक्सेस हैं जिसमें आप सिर्फ 2 ही 1 दिया हुआ है, अगर 2 ही 1 दिया हुआ है तो आप 2 बॉक्सेस का 2 1 का यूज करके भी आप एक बना सकते हो 2 to the power। यहाँ पर अगर आप लगाते हो 1 तो 2 बॉक्स का बन सकता है। ये जो सेल बनेगा वो कितने बॉक्सेस का बनेगा वो बताता है 2 to the power n। यहाँ पर 2 का पावर आप लगा दीजिए यहाँ पर 2, तो ये बन जाएगा 4। ये बॉक्स बन सकता है 2 to the power 4 का भी मतलब 4 वाला बन सकता है, या फिर इस 4 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे भी सेल बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पर है, तो हम लोग ऐसे भी इस सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेल का फॉर्मेशन देखिए, ठीक है, सेल क्या होता है, इसके अंदर में हम लोग को बॉक्स के अंदर में भरना होगा, वो वाला सेल। अब देखिए, अब अगर 2 to the power यहाँ पर 3 रखते हो आप, तो आप इसमें 8 भी बना सकते हो। 8 बॉक्सेस का यहाँ पर आप फॉर्मेशन कर सकते हो। ये सेल जो बनेगा उसके अंदर में 8 बॉक्सेस हो सकते हैं। मतलब अगर आपका यहाँ सभी जगह 1 होता तो उन सभी 1 को आप एक 8 वाले बॉक्सेस में डाल सकते थे। तो ऐसे बॉक्सेस का फॉर्मेशन किया जाता है। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, 2 to the power n वाला। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जस्ट आपको जितने 1 दिए हुए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं समेशन, मीन टर्म निकाल रहे हैं, तो हम लोग जहाँ जहाँ 1 1 दिया हुआ है उन सभी को हम लोग बॉक्सेस के अंदर में फॉर्म करेंगे। अब इसका भी एक तरीका है, बॉक्स के अंदर में क्या फॉर्म करना है, हम लोगों को ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने हैं, या फिर ऐसे बॉक्स बनाने हैं, या फिर ऐसे बनाने हैं, या फिर ऐसे बनाने हैं। और वो बॉक्सेस ऐसे बनाएंगे कि कोई एक छूटे ना, कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ है वो छूटे ना। और अगर आपको यहाँ पर, जैसे इसमें मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा बॉक्स बनाएंगे। सबसे बड़ा बॉक्स को हम लोग को बनाना है पहले। ये देखिए, सबसे पहला बड़ा बॉक्स ये बन गया, 1 2 3 4 का बॉक्स। 4 वाला अवेलेबल है, 4 वाला बना सकते हैं। अब हमारे पास बच गया 1 2 3, ये हमारे पास बच गया। अब उसे हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, हाउ दे विल फॉर्म। यहाँ पर आपको जो लास्ट के 1 बचे उसे आप 2 के साथ में फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि सबसे छोटा ये 2 है। अगर 1 बचता है तो उसे हम इसके अंदर में ओवरलैपिंग करके भी उसे बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ओवरलैपिंग एक अलग कॉन्सेप्ट आ गया, इसके ऊपर में आप ओवरलैपिंग कर सकते हो। ठीक है, और एक रूल है, अगर आपके पास में जैसे 16 बॉक्सेस हैं और एक 1 यहाँ दिया हुआ है, एक 1 यहाँ दिया हुआ है, बीच वाले सभी खाली हैं, सभी 0 हैं, तो आप इसे लास्टली जैसे यहाँ से ऐसे करके और यहाँ पर ऐसे इसे कर सकते हो, यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ताकि आप जब इसे कर्व करो तो कर्व करने पर ये और ये दोनों एक ही बॉक्स में आ जाए। लेकिन उसका साइज भी कुछ इस तरीके से होना चाहिए, या तो वो 4 का बने या 2 का बने, क्योंकि जनरली 2 ही बनता है, क्योंकि लास्ट वाला जो होता है उसे हम लोग लास्ट से मिलाते हैं। एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखना कि आप जब भी ऐसे बॉक्सेस का फॉर्मेशन करोगे तो ऐसे क्या कहते हैं इसे, डायगोनली आप इसे नहीं फॉर्म करना। ठीक है, डायगोनली यहाँ फॉर्म नहीं होता है। अगर आप चाहो कि आप एक इस कोना से एक इस कोना से निकालो ऐसे करके, जो भी है यहाँ से ऐसे करके और यहाँ से ऐसे करके, तो वैसा नहीं होता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल हियर। हाँ, ये इसको इस कोने वाले को आप इस कोने से निकाल सकते हो, या फिर उस कोने वाले को आप इस कोने से निकाल सकते हो, तो दोनों को ऐसे कर्व करके आप उसको ज्वाइंट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें कुछ ऐसे बॉक्सेस इसके अंदर में फॉर्म करने होते हैं जिसे हम इसके अंदर में यूज़ करेंगे। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें ये सारे बॉक्सेस को अंदर में फॉर्म करना है। हमने पहला बॉक्स ये बनाया,
हमने दूसरा बॉक्स ये बनाया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 और बच रहे हैं। तो क्या हम लोग इसे ऐसे करके ऐसे बॉक्स बना सकते हैं? नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें बनाना है बॉक्स सबसे बड़ा, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा बॉक्स बनाएंगे। ये तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, इसे हम लोग 4 बना भी नहीं सकते थे, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, यहाँ पर 4 बना सकते हैं इसे। जितना बड़ा बॉक्स हो ना उतना पॉसिबल, जितना बड़ा बॉक्स पॉसिबल है उतना अच्छा है। अगर आपके पास में सिर्फ कुछ ही वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो आप जितने कम बॉक्सेस बनाओगे वो भी उतना अच्छा होता है। तो जितना कम बॉक्स उतना अच्छा, जितना बड़ा बॉक्स उतना अच्छा। तो बड़ा है तभी कम होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इन चारों को एक साथ हम लोग एक सेल के अंदर में रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ ये पहला वाला, ये था पहला फर्स्ट सेल, ये हो गया, इसे हम लिखते हैं चलिए दूसरा सेकंड सेल, बड़ा से स्टार्ट करते हैं। और ये हो गया हमारा थर्ड सेल। इस तरीके के 4 सेल्स बनेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है, आपको अच्छे से समझना है, बस समझ में आ जाना चाहिए, फिर बाद में कभी आपको ज़रूरत ना पड़े ऐसा वीडियो देखने के लिए। ओके अब देखिए, अब क्या होगा, ऐसे सेल्स का फॉर्मेशन करने के बाद में हमें क्या है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन निकालना है। बूलियन एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं, इधर इनके वेरिएबल्स यहाँ दिए हुए हैं। आपको रूल समझ में आ गया ना कि सेल का कैसे फॉर्मेशन करना है। ओवरलैपिंग कर सकते हो, ऐसे डायगोनली नहीं कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप ऐसे कर सकते हो। सबसे बड़ा बनाना है, उसके बाद में 2 का बनाना है, 4 का बनाना है, 8 का बनाना है, 16 का तो बन नहीं सकता क्योंकि एक ही में नहीं होगा, ठीक है। हो भी सकता है, अब यहाँ पर 16 वाला बनाओगे तो एक ही साथ में बन जाएगा, तो सारा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि इससे फॉर्म करने के बाद में आपको अलग अलग सेल्स के लिए, अलग अलग सेल्स जो हैं उनका क्या निकालना है, SOP। जब भी आप ऐसे समेशन देखो तो आप सम ऑफ प्रोडक्ट समझो, ठीक है। तो हमें निकालना है सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम करना है। इसमें क्या क्या कॉमन है उसे देखिए आप। सबसे पहले फर्स्ट सेल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेल बस इतना देखना है आपको, यहाँ से यहाँ तक, बस इतना ही देखिए। इन सभी सेल्स का जो एड्रेस है ना, वो एड्रेस को आप सबसे पहले लिख दीजिए, AB C डैश D डैश, ठीक है। उसके बाद में, इसके बाद आप इसको कीजिए सम मत कीजिए, कॉमा लिखिए, ठीक है, बाद में बताऊंगा क्यों। अब ABCD लिख लिया, उसके बाद में AB ये वाला है, C डैश D, इसका एड्रेस, सभी का जो जो एड्रेस दिया हुआ है उसे लिखिए। उसके बाद में ABCD, A डैश BCD, उसके बाद में A डैश BCD डैश, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में देना है कि कौन से टर्म सेम आ रहे हैं, कौन से वाले टर्म सेम हैं, सभी में सेम है। तो सब में ये A डैश सेम है, ये सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, और यहाँ भी सेम है। क्या B भी सेम है क्या, B जी, B भी सेम है, B भी सेम है, B भी सेम है, B भी सेम है, B भी सेम है। क्या C डैश सेम है, C डैश यहाँ नहीं है, ये डिफरेंट हो गया। D डैश भी यहाँ नहीं है। तो AB को छोड़ करके बाकी सारे डिफरेंट हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। AB जो है ना यहाँ पर, उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि बाकी सारे टर्म चेंज हो रहे हैं। तो इसे मैं स्टार्टिंग में आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें से हमें मिल गया AB, इन सभी में से हमें AB मिल चुका है। जो कॉमन होंगे ना उसे आप लिख दो। फर्स्ट टर्म हमें मिल गया AB, जो कॉमन है A डैश B, फर्स्ट टर्म से हमें A डैश B मिल गया। अब आते हैं सेकेंड टर्म में, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, नहीं तो सेकेंड वाले में आपको समझ में आ ही जाएगा। फर्स्ट से हमें मिल गया AB, A डैश B। अब हमें करना है सेकेंड सेल का, यहाँ पर A डैश B है, उसके बाद में ये वाला C डैश D है, उसके बाद में हमारे पास में है A डैश B और CD, A डैश B और CD, उसके बाद में हमारे पास है AB और C डैश D, उसके बाद में हमारे पास है AB और CD, A B C D, ठीक है।
ABCD। अब यहाँ पर देखिए क्या कोई टर्म यहाँ पर सेम आ रहा है क्या? A डैश यहाँ डिफरेंट हो गया, B, देखिए B सेम आ गया, B। यहाँ देखिए C डैश है, C हो गया, D है, देखिए D भी सेम आ गया और यहाँ पर B भी सेम आ गया। तो हमारे पास सेकेंड वाला जो टर्म आया, फर्स्ट वाला A आया, दूसरा वाला क्या आ गया? BD, दूसरा वाला टर्म BD आ गया। अब तीसरा टर्म निकालने के लिए तीसरा सेल में जाते हैं। थर्ड सेल क्या है? CD वाला, ये AB, A' और CD, और ये A' B' और ये CD। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है? A' कॉमन है, BCD, B ठीक है, C कॉमन है दोनों, और D भी शायद कॉमन ही है, हाँ D कॉमन है। इसमें से हमें मिल गया A'CD, ठीक है, A', C और D, ये दोनों इसमें से ये हमारा मिल गया A'CD। अब आ गया, कंप्लीट हो गया, डोंट वरी। अब हमें लिखना है डायरेक्टली इसका टर्म, एकदम लिखने खड़ाखड़ लिखिए, द बुलियन टर्म इज, बुलियन LEAN, बुलियन एक्सप्रेशन इज, क्या करना है? सभी के बीच में हमें, क्योंकि हमें निकालना है सम ऑफ प्रोडक्ट, ये सभी प्रोडक्ट में आए हुए हैं, उन सभी को हमें सम कर देना है। A'.B प्लस, ठीक है, B.D प्लस A'.C.D, ये आपका जो टर्म आएगा ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, इस तरीके से ही आएगा। अब अगर आप इसको जो ट्रूथ टेबल के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो, ट्रूथ टेबल में अगर फॉर्म करना चाहते हो, तो कुछ जो फंक्शंस आएंगे कुछ अलग अलग तरीके से आएंगे, जैसे 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0, इस तरीके से आएंगे ट्रूथ टेबल के अंदर में, और उसको आप लास्टली जा करके सॉल्व करोगे, एक बार मीन टर्म निकालोगे, मीन टर्म के बाद में उसका सम ऑफ प्रोडक्ट करोगे, तब आएगा आंसर। तो उसी का यहाँ पर जैसे आप उसको लिखोगे अलग अलग वेरिएबल्स को, तो बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि 16 वेरिएबल्स आपको लिखने होंगे। लेकिन इसमें आपको क्या करना है? सिर्फ एक बॉक्स बनाना है, 16 बॉक्स, 16 वेरिएबल अगर बन रहे हो तो आपको कितना बॉक्स बनाना पड़ेगा? 16, एक बार 16 बॉक्स बनेगा, A के लिए, B के लिए, C के लिए, D के लिए अलग अलग, उसके बाद एक बार मीन टर्म, उसके बाद लास्ट में सम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, और एक फंक्शन के लिए अलग बॉक्स होगा, तो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसीलिए ये जो है छोटा बॉक्स में इजी काम।